बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताजिकिस्तान का जो नेशनल म्यूज़ियम है उसमें, और यह दुशंबे में वाक़ है। यहाँ हिस्ट्री जो है इन्होंने प्रिजर्व की है। यहाँ हमने 15वीं सदी का कुरान पाक का नुस्खा भी देखा है, और उसके अलावा दीगर जो उसके बाद के नुस्खा जात हैं वो भी, और मुख्तलिफ़ जो दीनी किताबें हैं, जो अहादीस की किताबें हैं, वो भी हमने देखी। इसके साथ साथ हमने जो यहाँ पे चीज़ें देखी उस हवाले से जो हमें शम्स अब्बासी साहब लेकर गए खुसूसी तौर पर, क्योंकि ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं, और इन्होंने हमें वो जगह दिखाई कि जहाँ इन्होंने जो जानवर यहाँ पे कौन कौन से हैं इन इलाकों के अंदर, उन जानवरों के मुजस्मे उन्होंने बनाए हुए रखे हुए थे। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं आप तो पहले भी आए हैं, क्या इस म्यूज़ियम के हवाले से कहेंगे? देखें, बेसिकली तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये अपना कनेक्शन हम से, इंडियन कॉन्टिनेंट से, अफगानिस्तान और देन आफ्टर ऑल ऑफ सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान इंक्लूडिंग। ये कहते हैं कि वी आर आर्यंस, और हम सब की लैंग्वेज जो थी पर्शियन थी। लैंग्वेजली, एथनिकली वो भी अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं ओल्डन हिस्ट्री पे। हमारी बहुत सारी मुश्तरकात हैं, जिसमें रदकी को देखें, फ़ारसी के जो पोइट्स हैं उन्हें हम भी जानते हैं, फिरदौसी को और बाकी लोगों का। इवन ज़ेबन-निसा की उन्होंने पिक्चर आपने देखा, औरंगज़ेब की जो बेटी थी, वेरी फेमस पोइटेस। अगर वक्त शायद उस वक्त होता, मैन्यूस्क्रिप्ट शायद ज़ाया हो गया, वरना मुमकिन है कि वो शायद पर्शियन की आज बहुत बड़ी पोइट होती। तो उनकी तस्वीर, और हमारे, मैंने कहा कि जिस वक्त हम यहाँ घूम रहे होते हैं तो मैं नहीं कहता कि 100 इट्स 80 और 70%, बट 50% जो हमारा और इनका जो विरसा है वो मुश्तरक है। उसके अलावा आप बैक कनेक्शन देखें। अभी हम यूथ से बात कर रहे थे पामीर वाला, तो पामीर का मतलब आपका गिलगित बल्तिस्तान और आपका चित्राल, ये एरिया। अब उसमें आप कनेक्शन देखते हैं, जूँ ही आप उस सेक्शन में गए जहाँ वो मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें, हमारा जैसे स्नो टाइगर है, स्नो लिपर्ड जो है अभी रेयर है दुनिया में, मेरे ख्याल में 120 रह गए। मारखोर, वो दूसरे बड़े जानवर सारे। हमें लगता है कि हम पाकिस्तान की वो जो है क्या कहते हैं जियोग्राफी, नॉर्दर्न एरिया, हम पाकिस्तान की एनिमल हिस्ट्री देख रहे हैं, ऐसा ही हुआ। उसके बाद हम लिटरेचर में गए, उसके बाद हम जाते हैं जी एम्ब्रॉयडरी में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम पाकिस्तानी ख्वातीन के लिबास वगैरह देख रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज देख रहे हैं। हम जब म्यूजिक देख रहे होते हैं तो बिल्कुल वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो हमारे लग रहे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा नॉर्दर्न पार्ट है। तो मैं अक्सर ये कहता भी हूँ कि हमारा जो नॉर्थ है, नॉर्दर्न एरिया है, इट्स सेंट्रल एशिया, और पिंडी से उस तरफ जो है जाके साउथ एशिया शुरू होता है। तो हमारी बड़ी सिमिलरिटीज़ हैं इस रीजन के साथ। फिर कुछ सिमिलरिटीज़ बलूचिस्तान की तरफ से भी और मुश्तरकात हैं हमारी। तो अब जब भी हम आते हैं, देखें हमारे सारे पाकिस्तान जर्नलिस्ट आए, उन्हें वी लॉग किए, डिफरेंट चीज़ें। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि बहुत सारी चीज़ें हम पे एक्सपोज हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें उन पे एक्सपोज हुई हैं। यही मुश्तरकात मिल के जो यंग लोग हैं, हम जो न्यू जनरेशन है, ये एक ब्लेंड बन के हम एक अच्छे सफ़र की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब जब आज हम एक और जगह भी गए थे तो वहाँ पर शायरी हो रही थी, और पर्शियन शायरी, तो मेजॉरिटी अल्फाज जो थे, अब मैंने जब वो उनके सामने शेर पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो इसमें फारसी के अल्फाज हैं। हमारा कौमी तराना बिल्कुल कौमी तराना भी अगर आप देख पर्शियन में तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी बहुत ही मुश्तरक हैं। अगर हम ये लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है ये लैंग्वेज सीखना। यानी विद इन अ मंथ हम जो है ये लैंग्वेज, जो भी यहाँ पाकिस्तानी आता है, एक साल से कुछ लोग आए हुए हैं, वो बहुत अच्छी यहाँ पे ताजकी बोलते हैं, क्योंकि ताजकी और पर्शियन जो है वो तकरीबन सेम है, और थोड़ा सा डायलेक्ट का डिफरेंस हमें नज़र आता है, कुछ अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन बाकी जो है वो प्योर हमें नज़र आता है कि वो फ़ारसी ज़बानी है। लेकिन इसी तरह अगर देखा जाए तो इस वक्त जिस म्यूज़ियम में हम मौजूद हैं, ये म्यूज़ियम भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत डेवलप किया है। लेकिन अगर हम इनकी डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो इनकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है वो आफ्टर 1991 है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट इनकी जानिब से की गई है। कुछ हमें इमारतें यहाँ पे नज़र आई जो कि रशियन तर्ज तामीर हैं, उन इराकी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो यहाँ पे इमारतें बनाई गई हैं, नई इमारतें, वो डेफिनेटली एक इन्होंने बड़ा काम किया डेवलपमेंट के हवाले से। अभी हम इस वक्त भी म्यूज़ियम के सामने भी एक बड़ी इमारत बन रही है। उमर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो इनिशियली ये सुल्तानत उस्मानिया के साथ रहा, ये जो 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जिसमें बड़ा काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, देन ताजिकिस्तान है। अब इंटरेस्टिंगली कि वहाँ 4 जो रियासतें हैं उसमें टर्किक लैंग्वेज बोली जाती है। जो ताजकी, उसे वो उज़्बेक भी कहते हैं, उसे वो काज़िक, लेकिन बेसिकली इट्स ओरिजिन उसका जो है वो टर्किक लैंग्वेज है। ये जो रियासत है, इस पे टर्की खाए
लेकिन इन्होंने अपनी पर्शियन नहीं छोड़ी, इसमें पर्शियन इनकी रिमेन रही। यहाँ रशियन आए, बड़ा वो आपको पता है एक हॉरिफिक, एक बड़ा ड्रेडफुल रूल होता है रशिया का, वहाँ जो उनका तरीका, लेकिन इसकी पर्शियन ज़बान को ख़त्म नहीं, आज भी वो बेहतरीन पर्शियन बोलते हैं और आज भी उनकी हिस्ट्री वहीं मेंटेन है। फिर 1991 और 92 के बाद जब रशियन जब जाते हैं तो उसके बाद अगेन इन्होंने थोड़ा इसका रिवाइवल ऑफ द हिस्ट्री एंड रिवाइवल ऑफ देयर लैंग्वेज कहें, लेकिन ये यकीनी तौर पे लेकिन दे आर प्राइड ऑन देयर हिस्ट्री, दे नो देयर आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिटी का इशू है, लैंग्वेज को बड़ा मतलब ऊपर का बुरान नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम जिन लोगों से मिले हैं वो उनको दूसरी, या तो उनको रशियन आती है या फिर उनको जो है वो ताजिकी आती है, लेकिन इंग्लिश हाँ ताज की फर्स्ट लैंग्वेज है यहाँ की। लेकिन इंग्लिश जो है वो इस तरह का क्रेज नहीं है कि जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती, अगर वो नहीं आती तो नहीं आती। लेकिन जो सेंट्रल एशिया की जो न्यू जनरेशन है उसको रशियन नहीं आती, ओल्डन जनरेशन, क्योंकि न्यू ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किसी हद तक इंग्लिश जो है अब ये इंस्टीट्यूशन खोल के तो अब ये कोशिश कर रहे हैं सारे, आई डोंट नो, इन्हें कम्युनिकेट करना है वर्ल्ड को, लेकिन ये अपनी ज़बान को प्रेफर करते हैं, तकरीर अपनी ज़बान में करते हैं, कम्युनिकेट दुनिया से अपनी ज़बान में। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी हमने डेवलप्ड नेशंस देखी हैं वो अपनी ज़बान को प्रमोट करते हैं, और अपनी ज़बान में अगर आज पाकिस्तान के अंदर उर्दू को हमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज बनाया होता तो डेफिनेटली जो सिलेबस हम उर्दू में पढ़ते हैं, निसाब हम उर्दू में पढ़ते, तो हम बेहतर अंदाज से उस पर काम कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये व्लॉग देखने के लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू।